we'll start a fresh chapter in physics, and I'm starting work, power and energy. In short, we generally say WPE. Now, if I talk about this chapter, this is a basic and a fundamental chapter. अभी जो हम मैं समझाऊंगा आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक डेफिनेशंस. इफ यू सी, इस चैप्टर में थ्योरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मगर उस थ्योरी में जो इन्वॉल्व होने वाला कंसेप्ट है दैट इज अनलिमिटेड. वी विल कम अक्रॉस न्यूमरस unlimited number of problems, not only in physics but in chemistry as well, and almost in all the units of physics. फिजिक्स में, मैकेनिक्स में भी हम WPE का एप्लीकेशन देखेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी WPE का एप्लीकेशन देखेंगे, ग्रेविटेशन, SHM, इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर एक यूनिट में WPE के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं. If I talk about the weightage of this chapter, it have got huge weightage, और यह समझिए JEE में almost 5 to 6 problems appears over the concept of this chapter, so it involve the concept of this chapter. AIEEE में, NEET में कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक पर बेस्ड, इस चैप्टर में इन्वॉल्व जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. In fact, here we'll study energy conservation principle. फिजिक्स में जो हम अप्लाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे. देखिए, चैप्टर को हम सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इन फर्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट वर्क, व्हाट वर्क इज. इन फिजिक्स, हाउ डू वी डिफाइन वर्क. इन मैकेनिक्स, हाउ डू वी डिफाइन वर्क. एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क. In different cases, in different situation, how do we calculate work and what exactly this work is. इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में we will study about power. What do you mean by power? Or power delivered, power dissipated, efficiency of any machine. हम यह सारी बात दूसरे पार्ट में सीखेंगे. The third part of this chapter is energy, various types of energy, mechanical energy, और साथ में हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. देखिए, as far as vectors and its operators are concerned, हमने अभी तक वेक्टर्स के 2 ऑपरेटर्स सीख रखे हैं. एक तो वेक्टर एडिशन और एक वेक्टर सब्सट्रैक्शन. हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D पढ़ते समय हमने न्यूटन्स लॉस पढ़ते समय एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखा था. एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए 2 लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल. हम 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स इस्तेमाल करते थे, और हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखा भी और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी सीखा कि क्या है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस. 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, तो फिजिकली हम उसको कैसे कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसका आइडिया हम दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं, ये बात हमने सीखी. हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी सीख रखा है. रिलेटिव मोशन समझते समय, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, हमने रिलेटिव कंसेप्ट को समझने के लिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझा था. इस चैप्टर में हम
वेक्टर का थर्ड ऑपरेटर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सबसे पहले सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, आइदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करते समय, वेक्टर का प्रोडक्ट डिटरमाइन करते समय, वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। is scalar product. We always call it dot product, and vectors may be multiplied by another method. We call it vector product, or we also call it cross product. वेक्टर्स का यह एक अगला ऑपरेटर है जो हमें सीखना है। While studying this chapter, we'll learn about dot product of vectors और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इस चैप्टर में हम बड़ा डिटेल में समझेंगे कि वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। While in the subsequent chapters, while studying rotational dynamics, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ते समय we'll learn about cross product of vectors or the vector product. But as I told you, in this chapter we'll keep our focus on scalar product or the dot product. मैं सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, dot product of vectors or scalar product of vectors. अब once again हम दो फेज में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट को करना सीखेंगे, हाउ टू कैरी दिस ऑपरेटर, how to do dot product, and in second phase we'll try to learn the physical significance of dot product कि हम आखिर डॉट प्रोडक्ट करते क्यों हैं, डॉट प्रोडक्ट करने से हमें मिल क्या रहा है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ नोट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always leads to a scalar quantity. It always leads us to a scalar quantity. It always leads us to a scalar quantity. इसके द्वारा हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। This is a vector A and this is a vector B. We used to say the
direction of vector A is as indicated and the direction of vector B is as indicated. This is the direction of vector A and this is the direction of vector B. The magnitude of vector A is represented by this length of this arrow and the magnitude of vector B is represented by this arrow. We used to say the two vectors are at an angle of theta. The two vectors are at an angle of theta. Now, dot product of vector A and B is always denoted in this manner. Dot product of vector A and B is always denoted in this manner, A dot B. Vector A dot B, and it's always expressed by this expression. It's mod of A mod of B into cos theta. This is how we express the dot product of two vectors. Mod of A means magnitude of vector A. Mod of B means magnitude of vector B into cos of angle between them. Now, दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दो तरीके से देखा जा सकता है. हम A और B के बीच में यह एंगल थीटा भी देख सकते हैं और हम A और B के बीच में यह एंगल भी देख सकते हैं जो कि होगा 360 माइनस थीटा. We always say cos of smaller angle between the two vectors. जो A और B के बीच में जो छोटा एंगल दिख रहा है, this is a larger angle, this is a smaller angle. So cos of smaller angle between them, cos of theta. This is how we denote dot product of two vectors, and this is how we express dot product of two vectors. Now, how to calculate this dot product? इस डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आइदर वी रिजॉल्व वेक्टर ए और वी रिजॉल्व वेक्टर बी. दो तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे. मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को दो तरीके से देखा जा सकता है. देखिए, मैं सबसे पहले इसी सिचुएशन में वेक्टर ए को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वेक्टर ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा और मैं वेक्टर बी को रिजॉल्व करता हूं. आई रिजॉल्व वेक्टर बी इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. हम वेक्टर बी को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं. वन ऑफ द कंपोनेंट वुड बी अलोंग वेक्टर ए एंड अनदर कंपोनेंट वुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. देखिए, दिस इज वेक्टर बी. हम एक तो यह एक्सिस देखें और इसके परपेंडिकुलर एक हम यह एक्सिस देखें. हमने इस तरह से दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली. इन दोनों परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस इज अलोंग ए एंड अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू ए. नाउ वी टेक कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए एंड वी टेक कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. इस तरह से आई ड्रॉप अ नॉर्मल ऑन दिस एक्सिस
and I drop a normal on this axis. Now, here to here, this is component of B along vector A, and this is component of B perpendicular to vector A. Up. Can you think of what is this component of B which is perpendicular to A? A के perpendicular यह component जो होगा इसकी क्या वैल्यू होगी? If this we had already studied about resolution of vectors, यदि यह एंगल थीटा है तो इस थीटा एंगल के साथ में जो कंपोनेंट बनेगा दैट कंपोनेंट वुड बी कॉस कंपोनेंट, और थीटा एंगल के 90 माइनस थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट वुड बी साइन कंपोनेंट। हम कहते हैं दिस कंपोनेंट वुड बी मॉड बी cos theta, while this component would be mod B sin theta. हमें mod B cos theta which is this component. इस mod B cos theta को मैं कहता हूं mod B cos theta को मैं कह सकता हूं its component of B along A. I'll call it component of B along A. And once again, this A dot B may be rewritten as mod of A, mod of A ऐसा कैसे लिखा मैंने, और mod B cos थीटा, इसकी जगह पर अब मैं लिख दूंगा कंपोनेंट ऑफ B along A, कंपोनेंट ऑफ vector B along A. This is another expression for determining dot product of two vectors. दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूं, इधर एक और बात बता दूं, मॉड बी साइन थीटा को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। मॉड बी साइन थीटा को हम कहते हैं, मॉड बी साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी perpendicular to A. It's not only B that can be resolved. In fact, it's also vector A that may be resolved. हम सिर्फ B को ही रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम चाहे तो इधर A को भी रिजॉल्व कर सकते थे। मैं दोबारा वही सिचुएशन बताता हूं और एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं। देखिए, मैंने वेक्टर A इस तरह से बनाया, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, and we have got angle theta between vector A and vector B. Now, it's the same situation जो मैंने इधर ली थी. I can have
alternative method to determine this dot product. इसके पहले मैंने B को रिजॉल्व करा था, अब मैं B के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं B को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं A को रिजॉल्व करूंगा। वेक्टर A को कैसे रिजॉल्व करेंगे? रिजॉल्व करने का तरीका, हमें A को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी अलोंग B एंड अनदर कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। A का एक कंपोनेंट हम B के अलोंग लेंगे और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? सबसे पहले हम एक्सेस देखें, एक एक्सेस हम इस B के अलोंग ले लेते हैं। दिस इज द एक्सेस along B, और दूसरी एक्सिस जो हम लेंगे वहां B के परपेंडिकुलर कैसे ले? B के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ऐसी भी बनती है, मगर ऐसे नहीं लेना चाहिए। यदि वेक्टर A हमें ऐसे दिख रहा है तो B के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वह हमें इस तरह से ले लेना चाहिए। इस तरीके से हमने एक्सिस along B and perpendicular to B। अब हम A का कंपोनेंट B के along कैसे लेंगे और B के परपेंडिकुलर कैसे लेंगे? A से हम इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और A से हम इधर एक नॉर्मल बना दें। एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखना चाहिए आपको, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखना चाहिए। हम कहते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ A along B एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू B। अब इन कंपोनेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाए? A का यह कंपोनेंट थीटा एंगल पर, A का यह कंपोनेंट थीटा एंगल पर, दिस इज मॉड A कॉस थीटा, और A का यह कंपोनेंट 90 माइनस थीटा एंगल पर। थीटा एंगल के साथ में जो कंपोनेंट होता है वह कॉस कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। अब मॉड A कॉस थीटा, हाउ डू वी रीड दिस? हम इसको पढ़ते कैसे हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, component of vector A along vector B. This is component of vector A along vector B. And how do we read this component as? This is mod A sin theta, and it is read as component of vector A perpendicular to B. या फिर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ A पैरेलल टू B, along B के साथ में पैरेलल टू B बोल सकते हो, इसको परपेंडिकुलर टू B। अब मैं A डॉट B के लिए अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन लिखता हूं, द थर्ड एक्सप्रेशन। A cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ A along B, और मॉड B ऐसा का ऐसा ही। दिस इज मॉड B इनटू component of vector A along
वेक्टर B. This is the method by which we determine dot product of two vectors A and B. A और B दो वेक्टर्स हैं, कुछ इनका मैग्नीट्यूड है, कुछ इनका डायरेक्शन है, इनका डॉट प्रोडक्ट करा जा सकता है, इनका स्केलर प्रोडक्ट करा जा सकता है, एंड दैट स्केलर प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस मैनर. It's expanded in this manner. It's calculated either by this expression or by this expression. Now, अभी मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन बताया है, सिर्फ डेफिनेशन लिखवाइए. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस विद द टाइम आई विल एलाबोरेट दैट. क्या होता है, यह क्यों होता है. एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूं. Dot product of two vectors leads to a scalar quantity. Means A is a vector quantity, B is a vector quantity, but A dot B is a scalar quantity, and that scalar quantity have got this magnitude or this magnitude or this magnitude. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. A dot B की कोई डायरेक्शन नहीं होगा, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है. Now, let's discuss few special cases. If we have got parallel vectors, anti-parallel vectors, and if we have got perpendicular vector. Now this is a generalized situation. इस generalized situation में मैंने दो वेक्टर को किसी एंगल थीटा पर ले लिया था. वेक्टर A और वेक्टर B किसी एंगल थीटा पर थे. Now